Hello students, myself Munish Bhardwaj from Om Push Classes, a competition venture of SCA धर्मशाला। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैंने स्टार्ट किया हुआ है बेसिक और बेसिक मैथमेटिक्स में मेरी जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है लॉगरिदम। लॉगरिदम में मैं आपको पहले एक लेक्चर दे चुका हूँ जिसमें लॉग की डेफिनेशन और लॉग की कंडीशन, क्या कंडीशन है लॉग के डिफाइन होने के लिए बता चुका हूँ। और आज के चैप्टर में मैं आपको, आज के लेक्चर में मैं आपको लॉगरिदम के ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉगरिदम के ग्राफ्स। थोड़ा सा मैं रिव्यू देना चाहूंगा पिछले लेक्चर का। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि लॉग डिफाइन कब होता है। बेटे लॉग डिफाइन कब होता है? जब लॉग का जो बेस है, लॉग का बेस कभी भी जीरो और वन नहीं होना चाहिए। लॉग का बेस कभी जीरो नहीं होता, लॉग का बेस कभी वन नहीं होता और लॉग का बेस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो लॉग डिफाइन कब होता है? जब लॉग का बेस जीरो और वन के बीच में होता है या वन से बड़ा होता है। तो एक बार मैं लॉग का बेस जीरो और वन के बीच में लूंगा, जीरो और वन के बीच में कोई भी नंबर ले लूंगा। यहाँ एग्जाम्पल फॉर मैंने 1/2 लिया हुआ है। और एक बार मैं लॉग का बेस वन से बड़ा लूंगा, वन से बड़ा मैं कुछ भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लिया हुआ है। तो यहां मैं दो चीजें डिस्कस करूंगा। एक बार मैं log x जिसका बेस 2 है वो डिस्कस करूंगा और एक बार मैं log x जिसका बेस 1/2 है वो डिस्कस करूंगा। तो चलो डिस्कस करते हैं पहले log x टू द बेस 2। तो जैसे हमने आपको यहां दिया है y इज इक्वल टू log x टू द बेस 2, मैं लिख रहा हूं y इक्वल्स टू log x टू द बेस 2। अच्छा इसका मतलब क्या है? अगर यहां से हम मीनिंग निकालें बेटे, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में जैसे बताया था कि लॉग की डेफिनेशन में बताया था कि log x टू द बेस 2 अगर y के बराबर है, इसका मतलब होता है कि 2 की हम क्या पावर लें कि x आ जाए, और जो 2 की हम क्या पावर लें कि x आ जाए, वो जो पावर होती है वो हमारा आंसर होता है। तो इस चीज को हम कैसे ले सकते हैं कि 2 की पावर y जो है वो किसके बराबर है? x के बराबर है। चलो यहां मैं टेबल से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जैसे 2 की पावर y x के बराबर है, तो पहले जैसे मैंने 2 की पावर y की जगह पहले मैंने लिखा -2 और 2 की पावर -2 और 2 की पावर -2। 2 की पावर -2 बेटे क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1/4। ठीक है। फिर बेटे 2 की पावर y की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? -1 और 2 की पावर -1 और 2 की पावर -1 को बेटे मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2। तो हमारे पास 1/2 आ गया। फिर बेटे मैंने 2 की पावर क्या ले ली? 0 और 2 की पावर 0 ली, समथिंग पावर 0 आपको पता है क्या होती है? 1। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? 1। फिर बेटे मैंने 2 की पावर क्या ले ली? 1 ले ली और 2 की पावर 1 लूंगा तो क्या आएगा? 2। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? 2। और उसके बाद 2 की पावर मैंने लास्ट में 2 की पावर क्या ले ली? 2 ले ली। y की जगह क्या लिख दिया? 2। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 4। अब यहां से आप एक चीज देख रहे हैं बेटे, और इंपॉर्टेंट चीज क्या देख रहे हैं? देखो पहले मैंने y की क्या क्या पावर्स ली है, y की क्या क्या वैल्यूज ली है, सॉरी। तो y की वैल्यू पहले मैंने क्या ली बेटे? -2 ली। y की वैल्यू मैंने -2 ली। फिर उसके बाद y की वैल्यू मैंने क्या ली? -1 ली। उसके बाद y की वैल्यू मैंने क्या ली? 0 ली। उसके बाद y की वैल्यू मैंने क्या ली? 1 ली। और उसके बाद y की वैल्यू मैंने क्या ली? 2 ली। आप देख रहे होंगे कि y की वैल्यू क्या हो रही है। देखो पहले y की वैल्यू मैंने -2 ली, -2 के बाद मैंने -1 ली, -2 से बड़ा नंबर होता है -1, -1 के बाद मैंने 0 ली, बड़ा नंबर ले लिया, 0 से बड़ा 1 ले लिया, 1 से बड़ा 2 ले लिया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ y की वैल्यू क्या कर रही है बेटे? इंक्रीज कर रही है। y की वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। और जब y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग जरा देखना कि जब मैंने y की जगह -2 लिखा था तो x की वैल्यू क्या आई थी? 1/4 आई थी। x की जगह 1/4 आया था। जब y की वैल्यू मैंने -1 ली थी तो x की वैल्यू 1/2 आई थी। तो आप देख रहे होंगे कि x की वैल्यूज क्या चल रही है? x की वैल्यूज चल रही है, पहले 1/4 आई, फिर 1/2 आई, उसके बाद x की वैल्यू 1/2 के बाद क्या आ गई? 1 आ गई। 1 के बाद x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। 2 के बाद x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अब जरा x की वैल्यूज को देखें हम, तो x की वैल्यूज भी क्या कर रही है? पहले 1/4 थी, 1/4 से बड़ी हो गई 1/2, 1/2 से बड़ी हो गई 1, 1 से बड़ी हो गई 2 और 2 से बड़ी हो गई 4। तो ये भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो यहां से बेटे मैं आपको ये चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी log x का बेस क्या हो? 2 हो। 2 मत कहिए, जब भी ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि आपको पता है log का बेस 1 से बड़ा होना चाहिए डिफाइन के लिए, या 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं जब 1 से बड़ा होगा। तो log का बेस जब भी 1 से बड़ा होगा, और मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ 1 से बड़ा क्या लिया हुआ है? 2। तो आप देख रहे हो कि जब x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है।
तो मतलब कोई आपसे पूछ ले कि log के किस बेस के लिए x और y दोनों इंक्रीज करते हैं, तो आप कहेंगे कि जब log का बेस 1 से बड़ा होगा तो y के इंक्रीज करने से x इंक्रीज करता है या x के इंक्रीज करने से y इंक्रीज करता है। अब दूसरे एग्जांपल पे अब मैं log का बेस जो है वो क्या लेके चलूंगा 1/2। जैसे इसने यहां पे दिया हुआ है y इक्वल्स टू log x और उसका बेस दिया है 1/2। अगर डेफिनेशन से हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि 1/2 की हम क्या पावर लें कि x आ जाए, और जो पावर है वो सामने हमने लिखा होता है आंसर, और वो क्या है y। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि 1/2 की पावर y जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर। चलिए टेबल से हम वैल्यूज लेते हैं। पहले मैं 1/2 में y की वैल्यू लेता हूं 2 और 1/2 की पावर 2, और 1/2 की पावर 2 आपके पास क्या आ गया 1/4। y की जगह पहले मैंने 2 रखा। अब 1/2 में y की जगह, अब मैं इस y की जगह क्या लिखूंगा बेटे 1 लिखूंगा, और 1/2 की पावर 1 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 1/2। उसके बाद बेटे 1/2 की पावर इस y की जगह क्या लिखूंगा मैं 0 लिखूंगा, और समथिंग पावर 0 क्या होता है 1 होता है। उसके बाद बेटे 1/2 की पावर में मैं y की जगह क्या लिखूंगा -1 लिखूंगा, और 1/2 की पावर -1 1 ओवर, और 1/2 की पावर -1 क्या बन जाएगा 1/2, जो कि क्या बन जाएगा 2। और उसके बाद लास्ट में जो इन्होंने एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग 1/2 की पावर y की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं बेटे -2 लिखने वाला हूं, और 1/2 की पावर -2 मतलब 1 ओवर 1/2 की पावर -2 का मतलब हो गया 1/2 की पावर 2। ऊपर पावर -2 तो नीचे जाके 2 हो जाएगी, और ये आपका हो जाएगा 1 ओवर 1/2 का स्क्वायर 1/4, जो कि किसके बराबर आ गया 4। अब यहां से भी अगर गौर से आप देखेंगे तो मैं एक चीज सिखाऊंगा आपको कि y की वैल्यूज देखना। y की वैल्यूज आपने क्या ली, सबसे पहले y की वैल्यू आपने 2 ली, उसके बाद y की जगह आपने 1 रखा, उसके बाद y की जगह आपने 0 रखा, उसके बाद y की जगह आपने -1 रखा, और उसके बाद y की जगह आपने -2 रखा। अगर गौर करें तो आप बताइए y क्या कर रहा है, पहले 2 था, 2 से कम हुआ 1, 1 से कम हुआ 0, 0 से कम हुआ -1, -1 से कम हुआ -2, मतलब y क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। y क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। अब जरा जब y डिक्रीज कर रहा है तो जरा x को देखो। अब जब y की जगह मैंने 2 रखा था तो उस वक्त x की वैल्यू पहली बार क्या आई थी 1/4 आई थी। फिर जब मैंने y की जगह 1 रखा था तो x की वैल्यू क्या आई थी 1/2 आई थी। इसी तरह से 1/2 के बाद x की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी, 1 के बाद क्या आई थी बेटे 2 आई थी, और 2 के बाद आप देख रहे हो क्या आई 4 आई। अब जरा x को देखो, पहले वैल्यू 1/4 आई, 1/4 से बड़ी हो गई 1/2, 1/2 से बड़ी हो गई 1, 1 से बड़ी हो गई 2, 2 से बड़ी हो गई 4। और अब आपसे कोई पूछे कि x क्या कर रहा है, तो x क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। पिछले बार में, पिछले ग्राफ में जब मैंने आपको कहा था पिछली डेफिनेशन में, जब log x का बेस 2 था तो y के इंक्रीज करने से x इंक्रीज कर रहा था, या x के इंक्रीज करने से y इंक्रीज कर रहा था। लेकिन जब log का बेस मैंने क्या ले लिया 1/2 ले लिया, तो अब आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो x जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है और y जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है। कल को कोई तुम्हें पूछे कि भाई लॉग का हम क्या बेस लें कि x इंक्रीज करे और y डिक्रीज करे, तो आपको क्या कहना है कि लॉग का क्या बेस लीजिए 0 और 1 के बीच में लीजिए। तो सम अप कर रहा हूं, जब लॉग का बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा तो x इंक्रीज करेगा और y डिक्रीज करेगा, और जब लॉग का बेस 1 से बड़ा होगा तो x और y दोनों इंक्रीज करेंगे। अब आगे इसके ग्राफ के ऊपर मैं चलता हूं। जैसे बेटे अभी हमें y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस 2 का ग्राफ बनाना है। बच्चों ग्राफ बनाने के लिए हमें अच्छा खासा एक टेबल बनाना पड़ता है। मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं, आपको जब भी log x का ग्राफ बनाना है, बेस कोई भी हो, ठीक है कोई भी बेस हो, ग्राफ बनाना है, आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं। 3 पॉइंट याद रखने हैं। 3 पॉइंट में पहला पॉइंट आप ये याद रखिए कि जब x 0 होगा, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 1 आएगी। पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि जब x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। सॉरी मैंने ये गलत बोल दिया, जब आपका x 1 होगा तो y की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब जरा, और x जब 1 होगा तो y की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, दूसरा मतलब 1 पे हमेशा 0 आती है। दूसरा बेस पे, लॉग का जो बेस होता है, बेस क्या है यहाँ बेस 2 है, 2 पे y की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। और तीसरा बेस का उल्टा, बेस कितना है बेटे 2, तो 2 का उल्टा कौन होगा 1/2, और 1/2 पे वैल्यू हमेशा क्या आती है -1।
मैं फिर से समअप कर रहा हूं कि जब भी आपको लॉग का ग्राफ बनाना है, आप सिर्फ 3 पॉइंट कंसंट्रेट करो। 3 पॉइंट क्या कंसंट्रेट करने हैं कि भाई एक लॉग 1 पे हमेशा 0 होता है। लॉग जब x की वैल्यू 1 है तो y हमेशा 0 आएगा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि लॉग अपने बेस पे हमेशा 1 होता है। क्या है बेस यहां 2। 2 x जब 2 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी। और तीसरा और अंतिम पॉइंट आपने याद रखना है कि जब लॉग का बेस का उल्टा ले रहे 2 का उल्टा 1/2 तो 1/2 पे ये हमेशा -1 होता है। ये तीनों पॉइंट आप डेफिनेशन से चेक भी कर सकते हैं। मैंने लॉग के ग्राफ के लिए आपको 3 पॉइंट याद कराए हैं। 1 पे हमेशा 0 होता है, अपने बेस पे हमेशा 1 होता है और बेस के उल्टे पे हमेशा -1 होता है। जैसे पहला पॉइंट 1 के ऊपर 0, जैसे ये पहला पॉइंट हमारा आ गया कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0। दूसरा पॉइंट हमारा आएगा जब हमारा बेस क्या है 2 है, जब x क्या है 2 है तो y की वैल्यू 1 आएगी। जब x 2 है तो y की वैल्यू ये 1 आ गई। और तीसरा जब x हमारा 1/2 है तो y की वैल्यू -1 आएगी। 3 पॉइंट मैंने बताए हैं। 1 जब x 1 है तो y 0, जब x 2 है तो y की वैल्यू 1 और जब x 1/2 है तो y की वैल्यू -1। और इस तरह से यहां से ग्राफ बन जाएगा। तो बेटे ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये log x टू द बेस 2 का ग्राफ बना है। अब कोई बेटे बच्चे आपसे ये पूछ ले कि log जो होता है, जैसे log फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। आप अगर इस वक्त आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ आपका क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। देखो पहले ग्राफ कहां था नेगेटिव साइड में था, y की नेगेटिव साइड में था। देखो ये नेगेटिव साइड में था, y की नेगेटिव साइड धीरे धीरे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर क्या हुआ 0 और फिर ये कहां पहुंच गया पॉजिटिव साइड में पहुंच गया। तो ग्राफ जो है वो आपका क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। कल को कोई तुम्हें पूछे कि क्या लॉग जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप कह दीजिए कि जब लॉग का बेस क्या होगा 2, यहां 2 तो फॉर एग्जांपल है, आप ये कह दीजिए कि जब भी लॉग का बेस 1 से बड़ा होगा, जब भी लॉग का बेस 1 से बड़ा होगा तो लॉग जो है वो कैसा फंक्शन होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब मैं दूसरा ग्राफ बनाऊंगा जब मैं लॉग का बेस और उससे पहले ये मैंने जैसे log x टू द बेस 2 था तो उसका ये पूरा ग्राफ बना के आपको दिखाया है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका ये देखो log का जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं log x का बेस 1/2 ले लिया। आपको पता है log का बेस 1/2 हो सकता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है। और मैंने तो आपको याद कराया है 3 पॉइंट याद कराए हैं कि log जो है वो 1 पे हमेशा क्या होता है 0। ठीक है। दूसरा अपने बेस पे, बेस कौन है 1/2, अपने बेस पे हमेशा 1 होता है और बेस का उल्टा 1/2 का उल्टा 2 पे हमेशा -1। हमारे बच्चे सिर्फ 3 पॉइंट याद रखेंगे लॉग का ग्राफ बनाने के लिए। पहला log 1 पे हमेशा 0 होता है, अपने बेस पे हमेशा 1 होता है और बेस के उल्टे पे हमेशा -1 होता है। मैं तीनों पॉइंट बता रहा हूं। जैसे पहला पॉइंट हमारा 1 पे 0, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं 1/2, जब x की वैल्यू 1/2 है तो y की वैल्यू 1। और तीसरा 2 पे -1, जब x की वैल्यू 2 है तो -1। और इस तरह से फिर यहां ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये हमारा ग्राफ बना, ये 3 पॉइंट से मैंने ग्राफ पास करवाया है। इस तरह से ग्राफ होता है ये, ठीक है, चलता रहता है। ठीक है। अब इस वक्त अगर इस ग्राफ को कोई देखे, ये किसका ग्राफ बनाया है मैंने log x टू द बेस 1/2 का ग्राफ बनाया है। और इस ग्राफ को कोई देखे और आपसे पूछे कि बताइए ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो आप बताइए। देखो पहले ये y की पॉजिटिव साइड में था y की पॉजिटिव साइड में, यहां जो कहीं था, फिर ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है कम होते जा रहे, यहाँ 0 पे आ गया, घट रहा है। और उसके बाद ये कहां चला गया y की नेगेटिव साइड में चला गया। तो यहाँ जो log है वो क्या कर रहा है, उसका ग्राफ क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो मतलब log इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपसे कोई पूछे कि लॉग इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, तो आपका आंसर होगा कि सर लॉग इंक्रीज भी करता है लॉग डिक्रीज भी करता है। आपसे वो आपका टीचर पूछेगा कि लॉग इंक्रीज कब करता है लॉग डिक्रीज कब करता है, तो आपका आंसर होगा कि सर जब भी लॉग का बेस 1 से बड़ा होगा तो लॉग इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब भी लॉग का बेस 0 और 1 के
बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा तो वो डिक्रीज करेगा। जब भी बेस जो है वो 1 से बड़ा होगा तो वो इंक्रीज करेगा। और बेस 0 और 1 तो हो नहीं सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। ठीक है, एक और ग्राफ मैं बता रहा हूं, इसके बाद ये ग्राफ मैंने यहां बना के आपको दिखाया है एक्चुअल में। अब एक और ग्राफ हम बनाते हैं, log x टू द बेस e। मैं तो फिर कहा है, जब भी आपने कोई ग्राफ बनाना हो आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, सिर्फ 3 पॉइंट याद रखिए। पहला पॉइंट 1 पे हमेशा 0, 1 पे हमेशा 0, x जब 1 होगा तो y की वैल्यू 0 आएगी। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि log अपने बेस पे, बेस कौन है बेटे, e, ई पे हमेशा 1, मतलब अपने बेस पे हमेशा 1 होता है। जब x e होगा तो y की वैल्यू 1 होगी। और तीसरा और अंतिम पॉइंट, बेस का उल्टा, e का उल्टा, 1 बाय e पे हमेशा -1। 3 पॉइंट बताए हैं लॉग का ग्राफ बनाने के लिए, 1 पे 0, अपने बेस पे 1 और बेस के उल्टे पे -1। अब 1 पे 0, ये पहला पॉइंट आ गया आपका 1, x की वैल्यू मैंने यहां 1 ली और y की वैल्यू 0। फिर दूसरा पॉइंट e पे हमेशा 1 होगा, ये e, और e पे y की वैल्यू आप देख रहे हैं क्या आ गई, 1 आ गई। और तीसरा 1 बाय e पे, ये x की वैल्यू 1 बाय e और y की वैल्यू क्या आ गई, -1। और इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। और फिर से आप देख रहे हैं कि लॉग का ग्राफ जो है, अब कोई आपसे पूछे ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो देखो हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं। तो पहले लॉग कहां था, नेगेटिव साइड में था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 0 हुआ, फिर कहां पहुंच गया, पॉजिटिव साइड में। तो इस वक्त लॉग क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि लॉग डिफाइन कब होता है, लॉग डिफाइन होता है 0 के लिए डिफाइन नहीं होता है, 1 के लिए डिफाइन नहीं होता है, उसका बेस 0 या 1 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है। और जब लॉग का बेस 0 और 1 के बीच में, एग्जांपल फॉर मैंने 1/2 लिया था, तो आपने देखा था कि लॉग जो था वो डिक्रीज कर रहा था। जब मैंने बेस आपके सामने 2 लिया था, एक फंक्शन का बेस 2 लिया था, तो आपने देखा था कि ग्राफ क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। और अब मैंने बेस क्या लिया है बेटे, ई, और आप सबको पता होगा ई क्या होता है, ई की वैल्यू होती है 2.7। तो 2 से आगे ई मैंने दिया जो कि 2.7 होता है, तो भी आप देख रहे हैं ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मैं सम अप कर रहा हूं, और सम अप मैं ये कर रहा हूं कि लॉग का ग्राफ कभी भी अगर आपको बनाना है, आप सिर्फ 3 पॉइंट को कंसंट्रेट करो। लॉग 1 पे हमेशा 0 होता है, अपने बेस पे हमेशा 1 होता है, और बेस के उल्टे पे हमेशा -1 होता है। और लॉग का बेस अगर 0 और 1 के बीच में हो तो लॉग डिक्रीज करता है, लॉग का ग्राफ डिक्रीज करता है, लॉग डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और बेस अगर 1 से बड़ा होगा तो लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसी तरह से ये मैं आपका लेक्चर समाप्त कर रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।